हेलो एंड वेलकम आप सभी का एक बार पुनः कक्षा 10 के चैप्टर 1 डेटा कम्युनिकेशन के सॉल्यूशन वाले भाग में आपका स्वागत है। अर्थात इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो डेटा कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है और सबसे पहले हमें आज देखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक के आपके होंगे यहाँ पर भी और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी। तो आइए एक बार पुनः शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ रखा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है। डेटा स्थानांतरण, डेटा संचरण, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संचरण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ए, बी, सी या डी। आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है क्या, डेटा का संचरण। ओके, तो डेटा के संचरण के दूसरा क्वेश्चन है डेटा का विद्युतीय या डेटा का विद्युतीय या विद्युत चुंबकीय रूप क्या कहलाता है। डेटा के विद्युत या विद्युतीय चुंबकीय रूप को क्या बोलते थे, सिग्नल बोलते थे। अगर आपको याद हो तो सिग्नल बोलते हैं। तो अगला है किसी संचार माध्यम द्वारा सिग्नलों का आगे बढ़ना, सिग्नलों को क्या करना, आगे बढ़ना। ये तो आपका सिग्नल फॉर्म हो गया डिजिटल फॉर्म में। इस तरह सिग्नलों का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, सिग्नलिंग कहलाता है। तो संचार माध्यम द्वारा सिग्नलों का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, सिग्नलिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो आपका चौथा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक संचार मॉडल से संबंधित। तो प्राथमिक संचार मॉडल के कुल कितने भाग होते हैं। क्या उसमें संदेश होता है कि प्रेषक होता है, ग्राही होता है या ये सभी होता है। इसमें से आप ऑप्शन सही वाला चुनिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो बच्चे ये सभी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आइए एक बार हम लोग डायग्राम की ओर देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रेषक होता है और प्रेषक के बाद ये क्या होता है, आपका ग्राही होता है। ग्राही और प्रेषक के बीच में सूचना का क्या होता है, संचरण होता है। तो यहाँ पे है आपका संदेश और संदेश यहाँ पे आपका क्या है, संचरण माध्यम। और संचरण माध्यम में साथ में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल। तो कुल मिलाकर आपके जो संचरण मॉडल है उसके 5 भाग हो गए। एक, दूसरा प्रेषक, तीसरा संचरण प्रोटोकॉल, चौथा संचरण माध्यम जिसे बोलते हैं, और चौथा है आपका संचरण प्रोटोकॉल, और पांचवा है आपका क्या, ग्राही। तो संचरण, संदेश, प्रेषक, ये सब आपके क्या हैं, प्राथमिक संचार मॉडल के भाग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां। प्रेषक तथा ग्राही व्यक्ति प्रेषण हेतु प्रदान करता है। प्रेषक और ग्राही के बीच क्या आदान प्रदान होती है। क्या प्रेषक और ग्राही के बीच में कंप्यूटर का आदान प्रदान होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है, कंप्यूटर संकेत का, या प्रेषक आदान प्रदान होता है। प्रेषक और ग्राही के मध्य जो आदान प्रदान होता है उसको हम संदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, संदेश। तो प्रेषक आपका सेंडर हो गया और ग्राही क्या हो गया, आपका रिसीवर। इसके मध्य आदान प्रदान होती है क्या, सूचना। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6वां। वह यंत्र जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, ऐसा कौन सा यंत्र होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्रेषक। प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला यंत्र, ऐसा यंत्र जो सूचना या डेटा को भेजने का कार्य करता है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका बी सही है। प्रेषक वह यंत्र होता है जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है, वह माध्यम जिसके द्वारा डेटा का संचरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब वह माध्यम जिसके द्वारा, वो माध्यम कह सकते हैं या कह सकते हैं क्या, साधन, जिसके द्वारा डेटा का क्या होता है, आदान प्रदान। तो डेटा तो स्वयं है जिसका आदान प्रदान होना है। लोकल टॉक एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही सूचना का आदान प्रदान होता है। और प्रोटोकॉल तो स्वयं नियमों का समूह होता है। और यहाँ पे संचरण माध्यम आपका बचता है जो आपका सही आंसर है, अर्थात संचरण माध्यम के द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है। आगे चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है। इसमें अभ्यास में आपको कुल 16 प्रश्न होंगे। 8वां है संचरण माध्यम कहलाता है। इसमें से क्या है जो संचरण माध्यम कहलाता है। क्या संचरण चैनल है, संचरण डिवाइस है, डिमॉड्यूलेशन है या मॉडेम है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो संचरण माध्यम के लिए संचरण चैनल का, कि संचरण डिवाइस का, कि डिमॉड्यूलेशन का या मॉडेम का यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑफ कोर्स इसका आंसर पहला सही है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माहम नहीं है ये केवल है प्रोटोकॉल का उदाहरण। इसमें से प्रोटोकॉल्स कौन सी हो सकती है? इसमें से जो आपकी प्रोटोकॉल है वो ईथरनेट है, टोकन रिंग है, लोकल टॉक है, कि मॉडेम है? तो इसमें से ईथरनेट भी आपकी प्रोटोकॉल होती है, टोकन रिंग भी प्रोटोकॉल होती है, मॉडेम लोकल टॉक भी प्रोटोकॉल है। ये आपका ऑप्शन डी रहेगा, इसे हम कहेंगे ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? ये सभी क्या है? प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये सभी डेटा जो लगातार होते हैं, जो लगातार प्रसारित होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपका जो लगातार प्रसारित होने वाला जो डेटा होता है वो होता है कौन सा? एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा ही है जो आपका लगातार क्या होता है? ट्रांसफर्ड होता है। और अगला क्वेश्चन है, वे सिग्नल जो निश्चित समय के बाद पुनः अपने विस्थापन को दोहराते हैं। वे सिग्नल जो निश्चित समय के बाद पुनः अपने विस्थापन को दोहराते हैं, वो कौन से सिग्नल कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पीरियडिक, अर्थात जो अपने सिग्नल को बार बार दोहराते हैं उन्हें आवर्ती सिग्नल कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, 10वां है आपका, वे सभी डेटा जो लगातार होते हैं। अच्छा, ये बता चुके हैं, एनालॉग डेटा होता है आपका। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, वे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है कि डिमॉड्यूलेशन कहलाता है? मॉडेम, वे सभी। इसका आंसर आप स्वयं दे सकते हैं। आप एक बार मॉडेम डिमॉडेम को पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बच्चों, आप लोग कुछ प्रश्नों को स्वयं से भी हल करने का प्रयास किया करें, जिससे कि आपके सोचने की और वाक्यों को बुनने की, बनाने की क्षमता बढ़ती है। आगे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन है, 13वां है, डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन कहलाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना कहलाता है क्या? इसका भी आंसर आप लोग स्वयं दें, एनालॉग है कि डिजिटल है। 14वां है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल परिवर्तित करने की प्रमुख विधि कौन सी है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की विधि सब है। एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, और आपका ये फेज मॉड्यूलेशन भी होता है। अर्थात इसमें सभी आपके क्या हैं? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की विधियां हैं। इसको शॉर्टकट रूप में ऐसे याद रखिएगा, AFP, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो इन सभी के द्वारा क्या किया जा सकता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात आपका ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 15वां, किसी विधि में बाइनरी डेटा को ट्रांसमिशन से पूर्व या से पहले उसे 0 या 1 के रूप में, बिटों के रूप में संगठित किया जाता है। तो ये क्या है? समांतर ट्रांसमिशन है, क्रमिक ट्रांसमिशन है? आप जल्दी से ही पढ़ के इसको आए हैं, इसका आंसर आप दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, समांतर बिटों में n बिट के डेटा ट्रांसमिशन के लिए कितने तारों की आवश्यकता होती है? ठीक, इसका एक हल्का सा चित्र हम बना दे रहे हैं। अगर आपके पास n बिट हो, मतलब अगर एक तार हो तो एक डेटा हो तो एक तार, दो डेटा हो तो दो तार, तीन हो तो तीन तार, इसी प्रकार डॉट 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 n तारे हों तो कुल कितने तारों की आवश्यकता पड़ेगी? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आप सही आंसर आप बता सकते हैं कौन सा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आगे दिए गए हैं आपके इसमें अभ्यास प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक के, इसको आपको हल कर लेना है। इसमें किन किन सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। तो आपका चैप्टर 1 का प्रश्नोत्तरी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।